Hello, hi everyone. So I welcome you all in my YouTube channel Learn English with Rashi. How are you all? I hope you all are doing great. So आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर को। तो आज से हम ग्रामर के एक एक टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे और हमारा पहला टॉपिक होगा व्हाट कैन बी अवर फर्स्ट टॉपिक इज अवर टॉपिक इज सेंटेंस। ओके, आज हम जानेंगे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट। सो हमारा आज का टॉपिक है सेंटेंस। लेट्स मूव अहेड। तो सेंटेंस के बारे में जानते हैं। सेंटेंस होता क्या है? देखो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स की एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट सेंस बनाए और क्लियर आइडिया दे किसी चीज के बारे में। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलती हूँ कि अगर मैं ये नीचे देखो एक सेंटेंस है जिसमें आई एम ए कॉन्फिडेंट पर्सन, अगर मैं इन पांचों ही वर्ड्स को अलग अलग पढ़ूं, जैसे आई एम ए कॉन्फिडेंट पर्सन, तो क्या हम अलग अलग अगर हम इसे यूज करेंगे तो हमें आइडिया नहीं लगेगा कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, आई किसके लिए आया है, कॉन्फिडेंट कौन है, पर्सन कहाँ यूज हो रहा है। वी विल नॉट गेट एनी क्लियर आइडिया। बट जब हम इनको कंबाइन करके पढ़ रहे हैं, जब हम इनको कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये पांचों वर्ड्स मिल करके आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन एक फुल सेंटेंस बना रहे हैं, पूरा सेंटेंस बना रहे हैं जिसमें हमें आइडिया लग पा रहा है कि ये एक कॉन्फिडेंट पर्सन के बारे में बात हो रही है जो कह रहा है कि मैं एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति हूँ। ठीक है। जैसे कि नीचे इसके ऑपोजिट में देखते हैं। देखो, एक और दो होने को एक से ज्यादा वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स है, बट इट इज नॉट अ सेंटेंस। कॉन्फिडेंट पर्सन किसके बारे में बात हो रही है भाई? कॉन्फिडेंट कौन है, किस बारे में बात हो रही है, किस टाइप से ये कह रहा है, हमें नहीं आइडिया लग पा रहा है। सो इसलिए दिस इज नॉट अ सेंटेंस, इट अ फ्रेज। ओके, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि फ्रेज क्या होती है। बट दिस वन, दिस इज अ सेंटेंस। आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, देखो ये फुल स्टॉप के साथ खत्म हो रहा है और पूरा एक सेंस बन पा रहा है, इसलिए ये एक सेंटेंस हुआ। ठीक है। अभी इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या होती है? ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि सेंटेंस जो है वो हमेशा, अरे यस, सेंटेंस जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है। ठीक है। और हमेशा खत्म होगा या तो फुल स्टॉप के साथ या क्वेश्चन मार्क के साथ या एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, डिपेंड करता है विच काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज। ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड जस्ट वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ओके, सो अवर सेंटेंस यहाँ पे देखो टोटल होते हैं एक्चुअली में, मैं कहूंगी पांच नहीं चार ही तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। जो ये लास्ट वाला है ये इसी का ही एक पार्ट हम कह सकते हैं। ठीक है। So there are four types of sentences: assertive, interrogative, imperative, and exclamatory. This optative is not a particular type of sentence. Sorry for the disturbance. This optative sentence is subcategory of exclamatory sentences. Okay. So for this we can we will study deeply. So let's move ahead. So हमारा पहला जो टॉपिक है, पहला जो टाइप है वो है असर्टिव सेंटेंस। देखो असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं? एक्चुअली ये जो असर्ट है ना, इसी का मतलब होता है अपनी बात को कहना। ठीक है। तो वो वाले सेंटेंसेस जो जिसमें हम अपनी बात को कहते हैं, सीधे स्टेटमेंट के फॉर्म में होती है, उन सेंटेंस को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है। जैसे नीचे देखते हैं कि दीज सेंटेंस एक्सप्रेसेस स्टेटमेंट्स, फैक्ट्स, ओपिनियंस एंड इट कैन बी अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। कि ये वाले जो सेंटेंस होते हैं ये या तो किसी स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करते हैं, कोई फैक्ट बताते हैं, या किसी ओपिनियन को बताते हैं। मतलब कि अपनी सीधी सीधी बात हम जो कहते हैं उसके लिए हम असर्टिव सेंटेंस होते यूज करते हैं, या वो सेंटेंस असर्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला आई लव कुकिंग, मैं अपना एक सीधा सी बात बता रही हूँ कि भाई मुझे कुकिंग करना पसंद है। ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरा है कि ही गोज टू द पार्क एवरी डे, कि वो हर रोज पार्क जाता है। ये भी एक सीधी सी बात है, हम सीधी सीधी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं किसी के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि मैं बोलती हूँ शी इज अ गुड प्लेयर, शी इज अ गुड प्लेयर, कि वो एक अच्छी खिलाड़ी है। ये एक असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव में भी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में भी ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। ओके। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं कि कोई नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वो कैसे हो सकता है? देखो जैसे मैं बोल सकती हूँ, अगर मैं इसी कोई नेगेटिव बनाऊं तो ऑब्वियसली शी इज नॉट अ गुड प्लेयर, ये इसका असर्टिव का नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं दूसरा कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाऊं तो मैं बोल सकती हूँ जैसे आई डोंट लाइक
ऑरेंजेस। ठीक है, ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है, असर्टिव में नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, किस तरीके का सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव में कौन सा सेंटेंस है? कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, आई होप आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारी सेकंड कैटेगरी की तरफ जाते हैं। तो हमारा सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स वही सेंटेंस जो इंटेरोगेट करें, जो क्वेश्चन करें, क्वेश्चन के फॉर्म में हो ऑब्वियसली। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि दीज सेंटेंस ask questions by seeking answers or information clarification and always end with question mark. Okay, वॉट आई वॉन्ट टू से इज कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये हमेशा क्वेश्चन के फॉर्म में आपको मिलेंगे। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन के फॉर्म में मिलेंगे। और हाँ, आपको ये चीज देखनी होगी कि क्वेश्चन के फॉर्म में भी वो इंफॉर्मेशन जानने के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए, क्लैरिफिकेशन जानने के लिए होंगे। और एट द एंड उनमें हमेशा क्वेश्चन मार्क मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, व्हाट आर यू डूइंग, ये हाँ या ना में आंसर नहीं दे सकते हमें इसका, हम ये सब्जेक्टिव है, हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे मुझसे कोई पूछेगा तुम क्या कर रही हो, देन आई हैव टू से दैट आई एम रिकॉर्डिंग माई वीडियो क्लास। ओके, सो नेक्स्ट है आर यू फाइन, इसका हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। देन अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं वो एक अलग चीज हो जाएगी। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होंगे जो हमसे इंटेरोगेट करेंगे, जो हमसे क्वेश्चन के फॉर्म में होंगे, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से वेयर डू यू लिव, बोलते हैं ना, हम आपस में पूछते हैं। सो इट इज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और दूसरा हम बोल सकते हैं वाई यू डिड नॉट कम yesterday, कि तुम कल क्यों नहीं आए थे भाई। तो उसमें भी उसे बताना पड़ेगा कि कल क्यों नहीं आया था वो। सो दीज आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, नाउ हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं और अब अपना अगला टाइप ऑफ सेंटेंस देखते हैं। तो हमारा अगला टाइप ऑफ सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस, हिंदी में बोलते हैं आज्ञावाचक। ओके, तो ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। देखो, जब कभी आपको किसी को ऑर्डर देना हो, किसी को रिक्वेस्ट करनी हो, किसी को एडवाइस देनी हो, तो इन सेंटेंस को हम बोलेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, देखो, दीज सेंटेंस एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। ओके, यानी कि किसी को हम आदेश देते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बोला गेट अप अर्ली, जल्दी उठो। ऑब्वियसली खुद से तो नहीं कहूंगी, किसी और को ही बोलूंगी, किसी और को ही ऑर्डर दूंगी, तो उसके लिए ये यूज होता है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। देखो यहाँ पे ना, आप ये चीज समझो कि यू अंडरस्टूड है। हम किसी को एडवाइस देंगे तो किसी सेकंड पर्सन को ही देंगे, किसी को ऑर्डर देंगे तो भी किसी और को ही देंगे, किसी से विनती करेंगे तो भी किसी और से ही करेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे लिए यू अंडरस्टूड होता है। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम, कि तुम अपना टाइम मत खराब करो, ये किसी को सलाह दी जा रही है। ठीक है, किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है कि विल यू प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, कि क्या तुम मेरे लिए एक ग्लास लेके आ सकती हो पानी का। तो इसमें देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, आई एग्री, बट इसकी थीम, इसका मीन आपको बता रहा है कि ये एक रिक्वेस्ट है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और आप इसे क्वेश्चन फॉर्म में भी है तो इसलिए इंटेरोगेटिव भी कह सकते हो, वो गलत नहीं होगा। ओके, जैसे मैं बोल सकती हूँ, जैसे मैं किसी को बोलूंगी सिट डाउन, टीचर्स बोलते थे ना, स्कूल में ऑर्डर मिलता था ना हमें, एंड वी हैव टू ओबे दैट। सो सिट डाउन, इट्स अ कमांड। जैसे एडवाइस हम बोलेंगे डू हार्ड वर्क, बहुत सुनने को मिलता है, डू हार्ड वर्क, है ना। रिक्वेस्ट भी अपन करते हैं, क्या करते हैं रिक्वेस्ट में? कैन नहीं, विल यू, विल यू हेल्प मी फॉर दिस टास्क, ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में। या फिर अगर मैं बिना क्वेश्चन के फॉर्म में लिखूं तो जैसे प्लीज वेट फॉर योर टर्न। नॉर्मली जैसे हम कहीं जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम हॉस्पिटल्स जाते हैं, हमें लाइंस में लगना होता है अपने नंबर के लिए, तो वहां पे बोला जाता है ना, सर मैम प्लीज वेट फॉर योर टर्न। सो दे आर जस्ट रिक्वेस्टिंग, वो हमारे इसको ऑर्डर नहीं दे रहे हैं।
ओके, सो दिस इज अ रिक्वेस्ट। ओके, सो आई होप आप लोगों को इंपेरेटिव सेंटेंस भी क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट कैटेगरी का है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी में है ना, देखो आपको एक वर्ड दिख रहा होगा एक्सक्लेम। एक्सक्लेम का मतलब पता है क्या होता है? अपनी बात को जोर जोर से कहना। मतलब जो फीलिंग्स जो हम फील कर रहे हैं ना, वो अपने चेहरे पे अपनी आवाज में दिख जाती हैं। ठीक है, तो ये होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इमोशंस सच एज जॉय, sorrow, सरप्राइज, एंगर, एक्साइटमेंट, वंडर। जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं उनको एक्सप्रेस करने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, और ये हमेशा हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ खत्म होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, वाओ इट इज सो ब्यूटीफुल। हम बोलते हैं ना, कितना सुंदर है ये, है ना। अरे राम, ये क्या हो गया, हिंदी में बोलते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वाओ इट इज सो ब्यूटीफुल। जैसे मैं बोल सकती हूँ, क्या बोल सकते हैं अपन, जैसे वॉट आ सरप्राइज। मैं सरप्राइज हो गई, अचंभित हो गई, तो मैं बोलूंगी ना, क्या खूब सरप्राइज दिया है, मतलब कितना अच्छा दिया है। हाउ डिस्गस्टिंग इज, कितना बुरा है ये, कितना भयंकर है ये, है ना। सो दीज आर द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स, अवर इमोशंस। ओके, और ये कुछ एक वर्ड्स होते हैं, जैसे वाओ, या हुर्रे भी बोलते हैं अपन, हुर्रे वी वॉन द मैच, है ना, बोलते हैं, है ना। ओ माई गॉड, आई हैव जस्ट आई गॉट फर्स्ट रैंक इन माई क्लास। तो मेरे को खुद को ही भरोसा नहीं हो रहा है कि मुझे क्लास में फर्स्ट रैंक मिल गई है, तो मैं क्या बोल रही हूँ, ओ माई गॉड, आई गॉट फर्स्ट रैंक इन माई क्लास, है ना। तो ये देखो, ये एक्सप्रेशन से आपको पता चल रहा है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वो सेंटेंस जो हमारी फीलिंग्स को और इमोशंस को शो करे, सीधी सी बात। ओके, अब इसी की ना एक सब कैटेगरी और होती है, उसको अलग से एक सेंटेंस का टाइप बोलना तो सही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई अलग से टाइप नहीं है, बट ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये मैं बोलूंगी कि फोर्थ में ही सब कैटेगरी आ जाती है। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब पता है हिंदी में क्या होता है? इच्छा सूचक। ओके, बट हिंदी में नहीं जाते हैं हम। दीज सेंटेंस एक्सप्रेस ब्लेसिंग्स, कर्स, विश। सीधी सी बात है, ये भी बिल्कुल मैं कहूंगी कि एक्सक्लेमेटरी की तरह ही होते हैं। इनमें भी कोई आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ही शी ये वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें भी, और इसमें ना एक चीज और होती है, आप इसे एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ भी खत्म कर सकते हो और फुल स्टॉप के साथ भी खत्म कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा एक्सक्लेमेशन मार्क थोड़ा टेढ़ा हो गया है इधर। ओके, दोनों ही चीजों के साथ आप खत्म कर सकते हो, गलत नहीं माना जाएगा। जैसे गॉड ब्लेस यू, अपन किसी और को ही तो दुआ देंगे ना, जब हम ब्लेसिंग्स देते हैं, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, जैसे अपन किसी को विश, किसी के लिए विश मांगते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट, ये हम विश कर रहे हैं उसको। कभी कभी हम बोलते हैं, मे योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू, ये भी तो एक ब्लेसिंग्स ही हो गई ना, है ना। जैसे हम किसी को गुस्से में बोलते हैं, गो टू हेल, बाहर में जाओ तुम। कभी कभी गुस्सा भी आता है, कभी कभी हमें मन करता है कि हम किसी के लिए ब्लेसिंग्स करें, कभी कभी हमारी इच्छाएं भी होती हैं। सो उन सारी चीजों को उन सारी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए जो सेंटेंस बने हुए होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। यहाँ पे भी आपको ये ज्यादातर स्टार्ट होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, स्टार्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मे से स्टार्ट हो जाते हैं, या ऐसे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आपको ये ब्लेसिंग्स, कर्स ऑफ विशेस वाली चीजें मिलेंगी। ओके, जैसे मैं बोल सकती हूँ, मे यू रॉट इन द हेल, मे यू रॉट इन द हेल, जस्ट डू इट। ठीक है, कि तुम नरक में सड़ो, ये भी एक कर्स ही है किसी के लिए। तो ये वाले जो सेंटेंसेस हुए, ये हुए हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमने पढ़ा सेंटेंस और उसकी कैटेगरी। सबसे पहले देखो, हमने पढ़ा था सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मैं अब बिल्कुल लास्ट में बस जस्ट बता रही हूँ पूरी क्लास का। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स।
जो हमें फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, जिससे हमें समझ में आए कि किस बारे में बात हो रही है, प्रॉपर ओपिनियन, कोई आइडिया लगे हमें, ठीक है। और इसके हमने फिर टाइप्स पढ़े। टाइप्स में हमने सबसे पहले पढ़ा असर्टिव सेंटेंसेस, ओके। सेकंड हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, है ना, जो क्वेश्चन का एंड में मार्क लेके आते हैं, जो इंटेरोगेट करते हैं। थर्ड हमने पढ़ा था इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, है ना। फोर्थ हमने पढ़ा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और लास्ट में इसी की एक कैटेगरी पढ़ी थी हमने, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। सो आई जस्ट होप कि आपको सेंटेंस और उसके टाइप्स सारे ही समझ में आ गए होंगे। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हर रोज जुड़े रहिए। हर रोज हम इसी तरीके से एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। एंड जस्ट लाइक एंड शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।